गौसे आज़म बमने भी सरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद मागदायम तो सुल्तान ज़माना हस्ती हस्तदारेम तमन्नाए शह जीला मदद बगदाबे बला अफ्तादा कुश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्तारा था पुश्ती बहक़ सय्यदी उस्मान हारून मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे गौसे आज़म में ज़नम ज़मद शेख शाह मोहम्मद ख़ुतब आलम में ज़नम क़ादिरियम नारे गौसे आज़म में ज़नम ज़मद शेख शाह अहमद रज़ा ख़ान ख़ुतब आलम में ज़नम वही अच्छा रज़ा प्यारा रज़ा सुथरा रज़ा हम अहले सुन्नत वल जमात की आंखों का तारा बरेली शरीफ का पढ़ा लिखा ओरिजिनल मुजद्दिद जिसे हम प्यार से कहते हैं आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ अंध के अंधकार जीवन प्राप्त करने वाले पुजारियों, हम अंधेरे में ज़िंदगी नहीं गुजारते, हम भी उजाले का ज़हन रखते हैं और यूं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हैं, या रसूल अल्लाह सब चमक वाले उजलों में चमका किए, या रसूल अल्लाह सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। झूम कर बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात गिरामी उल क़द्र, बहुत देर से आप नातो मनक़बत के अशार समात कर रहे थे, मुझसे पेशतर एक तकरीर भी समात की और मेरे लिए एक महदूद वक्त का मुतय्यन किया गया और फ़कीर का मिजाज भी है कि जब वक्त महदूद कर दिया जाए तो उससे आगे बढ़ना ये काबिलियत नहीं है। और लेकिन एक बात ज़रूर आप सभी से अर्ज़ करूँगा और बिलखुसूस जो है जब भी जहाँ भी बानियाने जलसा से गुजारिश करूँगा, मैं हूँ या ना हूँ, चाहे जो भी हो, राशिद रज़ा साहब बरकसी बरेली शरीफ से चल कर आए हैं, इंशाअल्लाह ये भी आपको इस बात में जवाब देंगे कि जितनी आप नात सुनते हैं खूब सुने, लेकिन ये कोशिश करें कि जितना हमने नात सुना उसके डबल हम तकरीर सुनेंगे। अगर ये मिजाज होगा तो इंशाअल्लाह किसी के अंदर इतनी जुरात न होगी कि मजहब इस्लाम के सच्चे शैदाइयों को मजहब इस्लाम के नाम पर उन्हें उनका नाम उछाल दिया जाए। आज हम और आप बिल्कुल मुख्तसर मिजाज में हो गए हैं, बिल्कुल कम से कम में ज्यादा लुत्फ आ जाए। हाँ, थोड़े से वक्त में आजकल वही चल भी रहा है, इंस्टा है, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, बिल्कुल मुख्तसर हम इसके आदी बन गए हैं। इसीलिए हमें और आपको मेरे अजीजों नाते पाक सुनने में बहुत मजा आता है, आना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह और रसूल के फरमान भी सुने। अगर जिंदगी में इनकलाब पैदा करना है, जिंदगी में कुछ बदलाव लाना है, तो मेरे अजीजों उलमाए किराम के बयानात हसना को जरूर सुने और सुनने के आदी हो जाएं। मेरे अजीजों, रब्बे काबा की कसम, कुरून ऊला में मज़हब इस्लाम के इब्तिदाई दौर में कोई किताब मेरे अजीजों अमल में ना आई थी, कोई किताब बतौर तहरीर मौजूद न थी। ये कुरान मुकद्दस भी कहीं हड्डियों पर, कहीं दरख्त के छालों पर, कहीं पत्तों पर मेरे अजीजों चंद आयतें होती थी। इब्तिदाई दौर में भी, उस कुरून ऊला में भी मज़हब इस्लाम की तरवीज और इरशाद के लिए, मज़हब इस्लाम के इर्तिक़ा के लिए अगर जो काम किया गया, अल्लाह और रसूल के फरमान को बतौर तकरीर सुनाया गया। इसलिए मेरे अजीजों, अगर हम और आप सिर्फ नाते पाक सुनकर चले जाएं और उलमा से बयान न सुने तो हमें और आपको यकीनन लुत्फ तो मिल जाएगा, लेकिन सुबह होने के बाद उस लुत्फ के मजे में ही रह जाएंगे, सिर्फ उस लुत्फ में ही रह जाएंगे। बहुत अच्छा राशिद साहब बरेली शरीफ से आए थे, वाकई में इसमें कोई शक नहीं है, बरेली शरीफ से आए थे, बड़ी उम्दा इन्होंने नात सुनाया और हमने खूब सुना, लेकिन सुबह होते ही मोहसिन सदा देता रहा, हमें जर्रा बराबर भी एहसास ना हुआ। हाँ, मोहसिन क्या सुबह पुकारता है, आप लोगों को पता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मेरे अजीजों, अल्लाह और रसूल के फरमान को सुनेंगे तो जरूर जानेंगे। दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। परवरदिगार आलम ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया,
और तुम्हारे रब का फैसला है, तुम्हारे रब का हुक्म है कि तुम अपने रब की इबादत करो और वालिदैन से अच्छा सलूक करो। क्योंकि ये महफिल अली जनाब वसीम करम साहब और उनके भाई अली जनाब पप्पू खान और उनके तमाम अहबाब ने मिलजुल कर अपने वालिद के इसाले सवाब के लिए इस कॉन्फ्रेंस को, इस जलसे को सजाया है, रचाया है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि जो गुफ्तगू हो वालिदैन के हवाले से हो। इंशाअल्लाह मेरे अजीजों, मेरे बाद एक उम्दा खिताब आप हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा शाह साहब क़िबला दामकुमुल्लाह सामी से समाअत फरमाएंगे। मेरे अजीजों, परवरदिगार आलम ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि तुम्हारे रब का हुक्म है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं और आप वालिदैन किसको कहते हैं। वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। मेरे अजीज़ो, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको दुनिया के अंदर इस्लामी एतबार से हर चीज सिखाया, हर चीज पढ़ाया, हर चीज करके अपने गुलामों को दिखाया। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जहां खालिक और मखलूक के हुकूक को भी बताए, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको रब के रुबूबियत के साथ साथ वालिदैन के हुस्ने सुलूक को भी बताया। हे मेरे अजीजों, पूरे कुरान मुकद्दस में तकरीबन 15 जगह परवरदिगारे आलम ने अपनी रबूबियत के साथ वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करने का हुक्म फरमाया है। कितनी जगहों पर? 15 जगह पर। क्या कुरान मुकद्दस में फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, यहाँ हुक्म है रब की इबादत करो, व बिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करो। सूरह बनी इसराइल की आयत मुबारका है, सूरह इनाम में आयत मुबारका मौजूद है और दीगर पारों में और दीगर सूरतों में है। हे मेरे अजीजों, अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको वालिदैन की अजमत के हवाले से इरशाद फरमाया और बताया है कि तुम्हारे वालिदैन वो है जिनके कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह। पीछे वाले लोग थक गए हैं क्या? या वालिदैन समझते नहीं है, या समझते हैं लेकिन वालिदैन को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। बहुत अच्छा इशारा। जरा पीछे वाले भाई, सुभान अल्लाह। वालिदैन वो अजीम दौलत है। एक सहाबी रसूल, सुने नहीं समझ में आ रही बात तो इंशाअल्लाह समझ में आएगी। एक सहाबी रसूल आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, मैं जंग में जाने का इरादा करता हूँ। आजकल तो मेरे अजीजों हमारे जंगो जदाल कहाँ हैं? अगर हैं तो सिर्फ अल्फाज के हैं। ये बात सच्ची है, वो सहाबा किराम की जिंदगी है। अगर नबी फरमा दे कि मुसलमानों के खून की जरूरत है दीन इस्लाम के लिए, जौक दर जौक, किसी की शादी अभी हुई है, कोई किसी काम में मसरूफ है, हर काम को छोड़कर रसूलुल्लाह के कदमों में आ जाते थे। इसलिए कि उन्हें पता था मुजाहिदीन इस्लाम की अज़मत और रिफात क्या है। अगर शहादत नसीब हो जाए तो इस शहादत की बुलंदी क्या है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी रसूल आए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, जंग में जाने का इरादा रखता हूँ। मदीने वाले सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाला फ़अल्ज़िमहा, मेरे अजीज़ों मदीने वाले सरकार फरमाते हैं, क्या तेरे घर में तेरी माँ है? अर्ज करते, या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, हाँ मेरे घर में मेरी माँ है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़अल्ज़िमहा अन रिजलिहा, तू उनके लाजिम पकड़ ले, फ़इन्नल जन्नत अन रिजलिहा, तू अपनी माँ की खिदमत कर, यही तेरे लिए जन्नत है। तू अब माँ की खिदमत कर, तेरे माँ के कदमों के नीचे तेरे लिए माँ मोहब्बत का खजीना है, माँ खुदा का नूर है, माँ के कदमों के नीचे है जन्नत। कौल ये मशहूर है। एक और रिवायत पढ़ दूं मेरे अजीजों, अगर दिल में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा प्यार हो तो मेरे अजीजों ये बात यकीनन बात समझ में आएगी। एक शख्स आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, देखे माँ और बाप की अजमत क्या है। मेरे पास वक्त बहुत कम है और ये चाय नोशी हो रही है, माशाअल्लाह ये भी जरूरी है। माशाअल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, है ना, बहुत अच्छे लोग हैं। काफी देर से ये सिलसिला चल रहा है, आप बैठे हुए हैं। जो लोग भी गए हैं चंद जरूरत के लिए गए हैं, कोई बात नहीं। मेरे अजीजों में अर्ज करने लगा हूँ, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आते, अर्ज करते, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, मैंने नजर मानी है,
मैंने नजर मानी है, मन्नत मानी है। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मैंने नजर ये मानी है कि मेरा फला काम हो जाए तो मैं जन्नत के निचले चौखट को भी और ऊपर वाले चौखट को चूमूंगा। नहीं समझे आप? पीछे वाले समझे कि नहीं समझे? नजर मानी, मन्नत मानी। मेरे अजीज़ो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर इस दुनिया में नहीं आते तो हमें और आपको वालिदैन की अजमत कौन बताता, वालिदैन की रिफात कौन बताता, वालिदैन की मोहब्बत को कौन बताता? ए मेरे अजीज़ो, इसी इंसान का हाल ये था जब मक्कतुल मुकर्रमा में आमिना के घर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जलवागर नहीं हुए थे, तो इस इंसान की कैफियत ये थी कि माँ के गर्दन में पट्टा डालकर ले जाके बाजारों में बेच दिया करते थे, बाप को लाठियों से मारा करते थे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये माँ मार्केट में बेचने की चीज नहीं है, बाप लाठी से मारने की चीज नहीं है, बल्कि इनसे प्यार करो, इनसे मोहब्बत करो, इनके कदमों में तुम्हारे लिए जन्नत। मन्नत मानी थी। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने ये मन्नत मांगी है कि मेरा काम पूरा हो जाए तो जन्नत के नीचे का जो चौखट है उसे भी चूमूंगा और जन्नत के ऊपर का जो चौखट है उसे भी चूमूंगा। अल्लाहु अकबर। सवाल कितना मुश्किल है ना? बोले ना यार, जन्नत दुनिया में है, बोले यार जरा। लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुने, फिर बात समझ में आएगी। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरे नजर पूरे हो गए हैं, मन्नत को तू पूरा करना चाहता है? हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने मन्नत पूरी करनी है। तेरी मन्नत क्या है? जन्नत के निचले चौखट को चूमूंगा, जन्नत के ऊपर के चौखट के चूमूंगा। मदीने वाले सरकार ने फरमाया, जा अपने घर में चले जा, माँ की कदम को चूम लेना, जन्नत का निचला चौखट है, बाप के पेशानी को चूम लेना, जन्नत के ऊपर का चौखट है। सुभान अल्लाह। ये अजीम दौलत कहाँ है? हर मोमिन के घर में है। सुभान अल्लाह। आप लाख दुनिया को राजी कर लो। राशिद रजा साहब ने कहा नारा लगाओ, आपने खूब नारा लगाया, अच्छी बात है, लेकिन मेरे अजीजों, इसी नारे के साथ घर में पहुंचो तो वालिदैन से हुस्न सलूक होना चाहिए। लाख हमने तकारीरें सुन ली, लाख हमने रातों को गुजार दिया शब्बेदारी में। औलियाए किराम से मोहब्बत इस दिल में है, बुजुर्गान दीन से प्यार इस दिल में है, अपने पीर से मोहब्बत इस दिल में है, रब का खौफ इस दिल में है, मोहम्मद अरबी का प्यार इस दिल में है। लेकिन सुने, उसी वक्त ये सब कुछ सही हो सकता है जब एक औलाद अपने वालिदैन का सही औलाद होगा, अपने वालिदैन का फर्माबरदार। अगर फर्माबरदारी नहीं है हमारे पास तो लाख हम दुनिया को जगा ले, दुनिया को खुश कर ले, सब कुछ इकट्ठा कर ले। मेरे अजीज, एक जगह पर रब फरमाता है कि मेरी रजा तेरे वालिदैन की रजामंदी पर है। अगर तेरे वालिदैन तुझसे राजी नहीं, लाख तू इबादत कर ले, लाख रियासत कर ले, तकवा व तहारत, मुराकबा, मुकासमा, मुजादला में पूरी जिंदगी सर्फ कर दे, तेरे वालिदैन तुझसे राजी नहीं, कभी परवरदिगार आलम राजी नहीं हो सकता। बस आखिरी में भी जुमला अर्ज कर दूं, एक रिवायत समात फरमा लीजिए। मदीने वाले सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, एक शख्स भागे भागे आया, अर्ज किया, रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम, फलां शख्स का जाकनी का आलम है, आखिरी वक्त है, उससे बार बार कहा जा रहा है पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो पढ़ नहीं पा रहा है। सुने जरा, जिगर पर हाथ रखकर सुने, बार बार उससे कहा जा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है। मदीने वाले सरकार आते हैं, साथ ही साथ आपके प्यारे सहाबा भी आते हैं। आका ने फरमाया पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इशारों में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मैं चाहता तो हूँ कि कलमे तैयबा आखिरी वक्त में पढ़ लूं, लेकिन मेरी ज़बान से इस कलमे का सुदूर नहीं हो रहा है। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसके घर के लोगों को बुलाया जाए, घर
के लोगों को जब बुलाया गया, फरमाया इसके आमाल कैसे थे। लोगों ने कहा ये नमाजें पढ़ते रहे, इबादत करते रहे, सुबह शाम अल्लाह की इबादत करते रहे। अल्लाह अकबर। कमी सिर्फ ये थी कि अपनी वालिदा को ये राजी न कर सके, अपनी माँ को ये राजी न कर सके। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसकी माँ को बुलाया जाए। जब माँ हाजिर होती, फरमाते मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि इस जवान की माँ, क्या तुम ये चाहती हो कि मेरा बेटा ये जहन्नम की आग में चले? अल्लाह अकबर। वो माँ की ममता है। बेटा लाख गुनाह किया हो, बेटा लाख खता किया हो मेरे अजीजों, लेकिन जब माँ देखती है कि मेरा लाल परेशान हाल है, ये माँ का ममता है। जब माँ देखती है मेरा बेटा परेशान हाल है, कसम खुदा की अपनी तमाम परेशानियों को भूल जाती है, अपनी तमाम तकलीफ को भूल जाती है और अपने इस जिगर के पारे का ख्याल करती है। मोहम्मद अरबी ने कहा जब तक तुम इसे माफ नहीं करोगी तब तक परवरदिगार आलम माफ नहीं फरमाएगा। उस खातून ने कहा, उस लाडले के माँ ने कहा, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम आप गवाह हो जाए, मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया। इतना कहना था। मोहम्मद अरबी ने फरमाया ए शख्स पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह अंत शहद अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, पढ़ ले कलमे तैयबा। फौरन वो शख्स कलमे तैयबा पढ़ता है और उसकी रूह कब से उनसरी से प्रभात। समझे मेरे अजीजों? बात समझ में आई? अगर माँ राजी ना हो तो जाकनी के वक्त में मेरे अजीजों आखिर वक्त में हमें कलमा भी नसीब नहीं होगा। एक और रिवायत इसी के हवाले से पढ़ दो, इजाजत है? माशाअल्लाह। आप लोग जाएंगे तो नहीं ना? देखिए महफिल वाले इसीलिए घबराते कि आप कम कीजिए, फला ज्यादा कीजिए कि लोग चले जाएंगे, लेकिन माशाअल्लाह बरहता के मुसलमान ने इस बार, पिछले बार भी मैं आया था, इस बार बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये पेश कर दिया कि माशाअल्लाह जनाब वसीम अकरम साहब, हमारे भाई अबुल कैस खान साहब ने जितने लोगों को बुलाया है हर एक को सुनकर जाएंगे। सुभान अल्लाह। मेरे असीसो, हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम ये सहाबी रसूल है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम जो माँ को नाराज करते हैं उनके लिए जरूरी है जुमला सुनना। इंशाअल्लाहुल अजीज माँ को नाराज नहीं करेंगे ना? सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम का आखिरी जाकनी का वक्त था। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास खबर दी गई कि अब्दुल्लाह इब्न सलाम का जाकनी का वक्त है। अल्लाहु अकबर। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। तशरीफ लाने के बाद कहा पढ़ो कलमे तैयबा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम ये सहाबी रसूल हैं, जबान से कलमे का सुदूर नहीं हो रहा है। अल्लाह अकबर। बहुत बड़ी बात अर्ज करने लगा हूँ मेरे अजीजों। ये रिवायत मौजूद है मिशकात शरीफ में, ये रिवायत मौजूद है सही बुखारी शरीफ में। हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम के जबान से कलमे तैयबा जाकनी के वक्त में सादिर नहीं हो रहा है। अल्लाह अकबर। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपकी बीवी को बुलाते हैं और फरमाते हैं कि इनके अमाल बताओ कैसे अमाल थे। बीवी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, मैं जब से इनके निकाह में आई थी उस वक्त से लेकर आज तक मैंने कोई ऐसे नमाज के वक्त को नहीं देखा जो आपके पीछे इन्होंने नमाज नहीं अदा किया हो। या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम हर अवामिर का ये अमल करते हैं और हर नवाही से अपने दामन को महफूज रखते हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम अपने वालिदा को ये राजी न कर सके। अल्लाह अकबर। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम के वालिदा को उन्हीं के सामने बुलवाया और फरमाया कि क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा ये बेटा जहन्नम की आग में ढकेल दिया जाए? अल्लाह अकबर। ए मेरे अजीजों, वो माँ की ममता है। लाख बेटे ने खता किया हो, गुनाह किया हो, लेकिन ये माँ कभी नहीं चाहेगी कि मेरे बेटे को तकलीफ हो। मोहम्मद अरबी ने फरमाया इसे माफ कर दो। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम की अम्मी जान कहती है या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम आप गवाह हो जाइए, मैं अपने बेटे को माफ कर देती हूँ। अल्लाह अकबर। इतना कहना था कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम की ज़बान हाल पर कलमे तैयबा वो शहादत का सुदूर होता है और आपकी रूह कब से उनसरी से परवाज़ कर जाती है। ये माँ की मेरे अजीजों नाराजगी, अगर माँ नाराज है हमसे और आपसे तो फिर दुनिया भी
बेकार है। और अगर माँ बाप हमसे खुश हैं तो मेरे अजीजों हम और आप दुनिया में भी कामयाब हैं और आखिरत में भी कामयाब होते हुए नजर आएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने और सुनने से ज्यादा पहले मुझे फिर आपको उस पर अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आप भी पढ़ ले, हम भी पढ़ लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।